करोड़ों फाइलें धूल हुई, इंसाफ की सांसें फूल हुई। यार फिर तुम शुरू हो गए। यार मैंने तुमको कितनी बार बोला भाई, पहले मुझको मेरी बात पूरी कर लेने दिया करो, उसके बाद कविता विता सुनाया करो। भैया आपका क्या है, आप खुद को जज से कम नहीं समझते हैं। हमको जब हम बोलना शुरू करें तब हमको चुप करा देते हैं। फिर यार फिर कंटेम्प्ट लगवाओगे क्या भाई हम पे तुम? हैं 2 मिनट रुक जाओ, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, उसके बाद कविता जितना सुनाना हो सुनाना। ठीक है भैया, ठीक ओके। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की उस किताब जिसमें देश की न्यायपालिका की तमाम किमियागीर कारस्तानियों की झलकियां थी पर जब से प्रतिबंध लगाया तब से लोग माननीय सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट को घेरने में लगे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा पाप कर दिया है। अरे अब आपका क्या है, आप मिलॉर्ड और कोर्ट के डर से उनसे कुछ पूछेंगे नहीं, मगर मालिक बच्चे होते हैं मन के सच्चे। उनका क्या है कि अगर वो पढ़ लें कि जज अंकल जी लोग 14 करोड़ दबा के रख लेते हैं और उनके नोट जल जाते हैं बाद में, तो फिर उसी पे उनको टीली लीली करके चिढ़ाएंगे कि 14 करोड़ जल गया, 14 करोड़ जल गया। नहीं चिढ़ाएंगे तो कुछ ऐसा सवाल पूछ लेंगे कि जज साहब के पास जवाब नहीं होगा। भाई बच्चों से कौन उलझे। इसीलिए मिलॉर्ड ने सोचा कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, और कहीं कि ये सब फालतू सच्ची बातें बच्चों को पढ़ाओ ही मत। खैर हम भी तो खुद को बच्चा मानते हैं, क्योंकि कोई तो हमको भी बाबू बुलाता है, कोई तो हमको भी थाना खिलाता है। इसीलिए जज साहब से हम कुछ क्यूटतापूर्ण प्रश्न पूछ ही लेते हैं। आशा है कि हमारे सवालों का वो बचकाना जवाब तो दे ही देंगे। नमस्कार, खुरपेच में आपका स्वागत है। अब देखिए, हम आपके लिए कंटेंट का पसीना बहाकर ये सब वीडियो लाते हैं, तो बतौर जागरूक नागरिक आपको भी चाहिए कि अगर हमारा काम आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके शेयर करिए, ताकि आपके हितों को डकारने वाले इन माननीयों और कलयुगी राजा रानियों को बदहजमी हो सके। वैसे भी आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि जागरूकता जरूरी है। मिलॉर्ड, निचली अदालतों में लगभग 4.65 करोड़, हाई कोर्ट में लगभग 63 लाख और सुप्रीम कोर्ट में लगभग 90,000 केस, यानी भारत की न्यायपालिका में कुल लगभग 5.29 करोड़ केसों की फाइल धूल फांक रही है। कई लोग तो पितृपक्ष में आ जाते अगर माननीय न्यायालय की तरफ से उनके केस की एक फाइनल तारीख मिल जाती। आपके हिसाब से इसका क्या कारण है और इस संख्या में गिरावट कब तक आएगी? भारतीय लोकतंत्र की न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति का जो कोलेजियम सिस्टम है, उस पर भारतीयों को छोड़कर पूरी दुनिया सवाल उठाती है। अब जब जज ही जज को चुनेंगे तो पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी? मिलॉर्ड, अगर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या हम उन मामलों को भूल जाएं जिनमें जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले पाए गए? क्या गाजियाबाद के भविष्य निधि घोटाले से लेकर हाल के वर्षों में जस्टिस यशवंत वर्मा के 14 करोड़ कैश बरामदी या प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट केस वाली खबरें साजिश थी? मिलॉर्ड, हाल के वर्षों में कई हाई कोर्ट और खुद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मौखिक सुनवाई के दौरान ऐसी टिप्पणियां की जो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक थी। कभी बलात्कार के अपराधी से पूछा गया कि क्या तुम पीड़िता से शादी करोगे? कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दुष्कर्म की नई परिभाषा गढ़ी गई, जिसके बाद न्याय ने गीली जमीन में अपना सर गाड़ दिया। क्या इन मौखिक टिप्पणियों की कोई जवाबदेही तय होगी, या माननीय होने का कवच आपको कुछ भी बोलने की आजादी देता है? एक तरफ देश का मजदूर, सरकारी या कॉर्पोरेट एम्प्लॉय साल में बमुश्किल 15 से 20 छुट्टियां पाता है, वहीं हमारी न्यायपालिका आज भी अंग्रेजों के जमाने का समर वेकेशन और विंटर ब्रेक का शाही शौक पाल रही है। जब लगभग 5.29 करोड़ केस पेंडिंग हो तो 2-2 महीने के लिए अदालतों पर ताला लटकाना क्या जनता के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं है? क्या बच्चों को यह नहीं पढ़ाया जाना चाहिए कि दुनिया के किसी भी आधुनिक लोकतंत्र की न्यायपालिका इतना लंबा चिल नहीं करती जितना भारत की? मिलॉर्ड, जब कोई जज रिटायर होने के तुरंत बाद राज्यसभा की सीट पा जाता है या किसी बड़े सरकारी आयोग का अध्यक्ष बन जाता है, तो आपको नहीं लगता कि ये क्विड प्रो क्यो, यानी आप मेरा काम करो मैं आपका वाली स्ट्रेटेजी बच्चों को भी सीखनी चाहिए? माननीय सीजेआई जी, आप इन सवालों के जवाब नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, हम आपकी अछूत गरिमा का सम्मान करते हैं। अब क्योंकि आप इतने विश्वास से कहते हैं कि न्यायपालिका के सम्मान से कोई समझौता नहीं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी शंकाओं का खंडन करते हुए हमें एक एफिडेविट दे दीजिए जिसमें लिखा हो कि भारतीय न्यायपालिका का एक भी जज
भ्रष्टाचारी नहीं है और पूरा न्यायिक तंत्र पूरी तरह ईमानदार है। भारत की किसी भी अदालत में किसी भी नागरिक को न्याय के लिए अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़ता और ये कि न्यायपालिका के भीतर जवाबदेही तय करने का मैकेनिज्म इतना अचूक है कि कोई भी चाहे तो आपसे सवाल पूछकर जेल के बाहर आजाद घूम सकता है। आपके द्वारा यह एफिडेविट की कॉपी भेजते ही हम इसे फ्रेम में करवा कर खुरपेंच के ऑफिस में लगवाएंगे और रोज उस एफिडेविट को अगरबत्ती दिखाते हुए आपकी ईमानदारी की कसम खाकर इस देश के भ्रष्ट तंत्रों का जीना हराम कर देंगे। हाँ भाई, अब तुम शुरू हो जाओ भैया, सुनाओ जितनी कविता सुनानी है तुमको। ठीक है भैया, तो कविता कुछ ऐसी है कि करोड़ों फाइलें धूल हुई, इंसाफ की सांसें फूल हुई, तारीख पे तारीख जो बोल दीन बुरा मान गई मिलाट। बंद कमरों की यारियां, अपनों को चुनती कचहरियां, कुनबा परस्ती जो डिग गई बुरा मान गई मिलाट। करिया लबादा दाग काले, सुनिएगा गौर फरमाइए जरा, करिया लबादा दाग काले, रिश्वत वाले हाथ काले, दीमक का सच जो कही दीन बुरा मान गई मिलाट। अमीरन की जमानत भैया, है ना, अमीरन की जमानत गरीबन की सामत, कैसी ये अदालत, भेदभाव जो बता दीन बुरा मान गई मिलाट। ये वाला सबसे कर्रा जाएगा, आपको बता रहे, आप लोग मानते नहीं है। रिटायर होते ही कुर्सी की खैरात, हुकूमत के साथ दिन रात मुलाकात। रिटायर होते ही कुर्सी की खैरात, हुकूमत के साथ दिन रात मुलाकात। एक सौदा जो हम बोल दीन बुरा मान गिन मिलाट। आपका खुरपेंच।